नमस्ते। मेंटर्स जोन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैरियर काउंसलिंग के कोर्सेज में एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बेसिकली दो लेवल पे होता है, एक होता है डिप्लोमा लेवल पे और दूसरा होता है बैचलर लेवल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्लोमा लेवल पे हम इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि इस कोर्स का नाम है फिजियोथेरेपी, तो इस कोर्स में क्या होता है बेसिकली, जो डिप्लोमा लेवल पे कोर्स होता है उसको बोलते हैं डीपीटी। ठीक है, डीपीटी इसका लेवल क्या होता है, डिप्लोमा। और इस कोर्स मतलब डीपीटी का जो कोर्स का नाम है शॉर्ट फॉर्म में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी इसका जो ड्यूरेशन होता है कोर्स का, वो पूरा का पूरा 2 ईयर का होता है। ये 2 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। और इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पहली चीज़ तो 10+2 पास होना चाहिए। कितने मार्क्स से, 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और कौन से बच्चे 10+2 वाले जा सकते हैं, जो साइंस स्ट्रीम से हैं। साइंस स्ट्रीम के बच्चे जिन्होंने बायो ले रखा है, बायोलॉजी से कर रखा है या मैथमेटिक्स से कर रखा है, वही लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इस कोर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आगे ग्रो करने के लिए। इस कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस से पहला तो मेरिट बेस से होता है। बहुत सारे शहरों में मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे मेरिट बेस पे या नॉर्मल, जैसे कि मैंने बताया कि इस कोर्स के लिए 50% एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो डायरेक्टली एडमिशन्स हो जाते हैं। और कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जो है उसमें एडमिशन हम ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसेस तो सबको पता होगा। हम कोई भी अच्छे कोर्स के लिए अगर हम अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और हमारी परफॉर्मेंस के बेस पे हमारा सिलेक्शन होता है। बाकी जगहों पे, कहीं कहीं पे अच्छी जगहों पे भी और बाकी नॉर्मल जगहों पे भी क्या होता है कि मेरिट के बेस पे भी वो सिलेक्शन कर लेते हैं। अब आती है कि हम अगर इस कोर्स को करते हैं बात, तो इस कोर्स में क्या हमें फ़ीस पे करना रहेगा, ये कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो इसको एक नॉर्मल बैकग्राउंड का बच्चा भी कर सकता है। जो लोग थोड़ा सा पुअर कंडीशन में भी हैं फिर भी वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस एनुअल जो होती है वो 80,000 से लेके 3 लाख तक होती है। तो ज़्यादातर जो कोर्स होता है ये 80,000 पर ईयर में हो जाता है। ठीक है, इसकी नॉर्मल फ़ीस जो होती है हमारी 80,000 रहती है। इसमें हम आराम से 80,000 इंटू 2 करते हैं तो ये करीब 160 हमारी फ़ीस हो जाती है। प्लस एक्स्ट्रा खर्चे अगर हम मान के चलें तो ये 2 लाख तक बड़े आराम से कोर्स हो जाता है। कितने में, 2 लाख रुपए में हम इस कोर्स को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ये 2 साल का फ़ीस हो जाएगा, 1 साल में अगर हम 80,000 देते हैं। तो जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे यही फ़ीस आसपास रहती है। और बहुत अच्छी जगह जाते हैं तो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो मतलब 80,000 से लेकर 3 लाख तक की फ़ीस में काम हो जाएगा 1 साल की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, जॉब की प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर हम इस कोर्स को करते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ को देखते हैं तो पहला होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, हम वहाँ पे काम कर सकते हैं या खुद के सेंटर्स ओपन कर सकते हैं अगर ये कोर्स हमारे पास इसकी डिग्री होती है। दूसरा क्या है कि डिफेंस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हम वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में भी हम वहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं या और भी वर्क्स कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली इस कोर्स को करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम जो पेशेंट्स होते हैं उनकी हम हेल्प करते हैं कि वो कैसे फिज़िकली इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे फिज़िकली इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें कि जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ होती हैं हम उसमें भी बड़े आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी खासी नॉलेज होती है ह्यूमन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसकी बीमारियां क्या हैं, उसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं, हम उन सब पूरा कंप्लीट एक नॉलेज हो जाता है। 2 साल के अंदर हमें एक बेसिक चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। अगर ये कोर्स होता है तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी,
या फिर आप खुद का क्लिनिक या किसी डॉक्टर के अंडर में वर्क कर सकते हैं और वहाँ से एक अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है आपको। इसका जो मेन डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारा वर्क करना रहता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। मान लीजिए कि आपको अगर चोट लग गई है, तो अगर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें क्या करना रहेगा, प्लास्टर की ज़रूरत रहती है। अगर आप कहीं से अच्छे से इंटर्नशिप कर लेते हैं और आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप ये काम सीख सकते हैं और इस काम को वहाँ पे कर सकते हैं। इससे आपको पेशेंट मिलते जाएंगे, आप इस काम को कर सकते हैं। दूसरा क्या आता है, जो पेशेंट थोड़ा बीमार होते हैं उनको आप कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ थेरेपी वगैरह हम देते हैं और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। तो यहाँ से भी हमें पेशेंट मिल जाते हैं। तो ये एक ऐसा काम होता है कि हम एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के अंडर में वर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम खुद का अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर, और वहाँ पे भी हम वर्क कर सकते हैं। और हम अगर मेहनत करें तो हमें बहुत सारे पेशेंट बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है ना। हेल्थ के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे भी वर्क करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम सैलरी कितनी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सैलरी हम इसमें कितनी अर्न कर सकते हैं, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2 लाख टू 4 लाख पर एनम। मतलब अगर हम इस कोर्स को कर लेते हैं, हमारा जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हमारा अर्निंग का सोर्सेस वैसे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा, मेडिकल लाइन में जितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है उतने अच्छे हमें उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। हम जितना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देंगे पेशेंट को, हमें उतने अच्छे पेशेंट मिलते जाएंगे। अगर एक पेशेंट मान लो ए, इसने आपके पास ट्रीटमेंट लिया, तो अगर इसने आपके पास ट्रीटमेंट लिया और इसको फ़ायदा हुआ तो ये बहुत सारे लोगों को बताएगा, अपने रिलेटिव्स को बताएगा, अपने फ्रेंड्स को बताएगा, अपने आसपास की सोसाइटी में भी आपका नाम लेगा। अगर कोई उस बीमारी से जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, आपके पास क्या करेगा, रेफ़र करेगा कि आप भैया इनके पास चले जाइए और ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ये आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर देंगे। तो यहाँ से अगर हमारा एक ट्रैफिक जनरेट होता है तो हमारी क्या होती है, इनकम भी अच्छी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली हम स्टार्टिंग कर सकते हैं इसमें छोटे अमाउंट से और धीरे धीरे हमारा इस लेवल तक अमाउंट जा सकता है, हम ये पर एनम इतनी सैलरी उठा सकते हैं। तो ये होते हैं बेसिक टिप्स। अब हम इस कोर्स को अगर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, और आने वाले टाइम में बहुत ही इसका स्कोप है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का लाइफ स्टाइल हो गया है, रहने का तरीका इतना उल्टा सीधा हो गया है, मोबाइल डेस्कटॉप का ज़्यादा यूज़ हो गया है और पहले से ज़्यादा लोग जर्नी करने लगे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फेसेस करते हैं उन प्रॉब्लम्स को, और उनको एक फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी उस बीमारी में। तो इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आगे के कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। प्रत्येक रविवार को हम हर एक पार्टिकुलर कोर्स के लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप उस वीडियो से अपने लायक एक अच्छा कोर्स चूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास सारे कोर्स की नॉलेज होगी और आपको ऐसा नहीं कि कोई ऐसे कोर्स के बारे में पता नहीं है, और आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होंगे कि आप किस में जाना चाहते हैं। तो मेंटर्स जोन एकेडमी के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।